अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो और हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान ने बहुत अच्छे लिखारी पैदा किए, लेकिन ये एजाज़ सिर्फ एक इंसान को हासिल हुआ कि उनके लिखे हुए जुमले, उनके डायलॉग्स चौक चौराहों से लेकर पार्लियामेंट तक मकबूल हुए। यही नहीं बल्कि जब हम जेनज़ी की बात करते हैं, सोशल मीडिया के दौर की बात करते हैं, सोशल मीडिया के दौर में भी इनके डायलॉग्स बोले जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फिल्म्स लिखी हैं तो इन्होंने ही लिखी हैं। समझ तो आप गए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नासिर अदीब साहब की। इनका साथ देंगी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, जब गाती हैं छा जाती हैं, फौजिया फ्रॉम मनवा सिस्टर्स। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक। प्लीज सर तशरीफ रखिए। फौजिया आप भी तशरीफ रखिए। थैंक यू। नासिर अदीब साहब, फौजिया जी, पहले तो ये बताइए कि रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो रमज़ान है वो इतनी रहमत के साथ आया है कि बड़ा प्लेजेंट मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है और ना भूख है ना प्यास है। लेकिन इसके बावजूद जो रोज़ा है, आपको पता है वो एक पाबंदी का नाम है। जी बेशक। रोज़ा सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपने भूखा और प्यासा रहना है, इसके अलावा ही रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का रोज़ा है, आपकी नज़रों का रोज़ा है, आपकी सोच का रोज़ा है। जी फौजिया। माशाल्लाह से रमज़ान मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अच्छा। सिंगिंग के साथ साथ कुकिंग चल रही होती है, मतलब सहरी बनाई जा रही है और इफ्तारी बनाई जा रही है, डिफरेंट डिशेस बन रही हैं। सो माशाल्लाह से एक अच्छी रौनक लगी हुई है और बहुत तो अच्छा लग कुकिंग रहा है। का आपने जिक्र किया, सबसे जी। अच्छा क्या बनाती है? यखनी बीफ पुलाव मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। जबरदस्त, और- मैंने आज ही खाया है वैसे यखनी बीफ पुलाव, बहुत तो- मज़े का बनता है। मजे का बनता है। Yes. नासिर अदीब साहब, याद है कि पहला रोजा किस उम्र में रखा? जब मैं 7 साल का था। मौसम कैसा था तब, याद है? मौसम बहुत सख्त गर्मी का था और बस उसके बाद फिर पूरा महीना रोज़ा नहीं रखा। नासिर साहब, जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो बड़े महदूद वसाइल में फिल्म्स बनाई गई और अब तो उस तरह से बन भी नहीं रही फिल्म्स, लेकिन आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने सबसे ज़्यादा फिल्म्स लिखी हैं। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कितनी फिल्म्स लिखी हैं आपने टोटल और उसका सक्सेस रेट क्या रहा? मेरी 414 फिल्में रिलीज़ हुई हैं जब तक। ओके। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उसमें 247 फिल्म मेरी सुपरहिट है। ओह वाओ। एक दफ़ा मेरे से कहा था कि एक आदमी ने कि नासिर साहब, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, तो आप दरख्वास्त दें। मैंने कहा दरख्वास्त देकर नौकरी ली जाती है, अवार्ड तो नहीं ली जाती। बिल्कुल। अवार्ड उनको खुद देना चाहिए जिनको उनको हाँ पता जी, नहीं है। बिल्कुल। वो फिर 2019 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, अच्छा। तो उनकी मेहरबानी उन्होंने दे दिया। ना भी देते तो मैं परवाह नहीं करता इस बात की, क्योंकि मेरा जो ऐसा अवार्ड है वो नहीं है कि जो मैं घर में लगा के एक मूर्ति एक सजा के बैठ जाऊँ। अवार्ड वो है कि मैं 79 में फिल्म रिलीज हुई थी मौला जान, उस वक्त से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरा जिक्र नहीं होता। वाह, बेशक। मतलब जिस दिन मेरा मकालमा नहीं बोला जाता, या टीवी टॉक शो में बोला जाएगा, या स्टेज पर बोला जाएगा, थिएटर पर बोला जाएगा, लीडर की तकरीर में बोला जाएगा। देखिए इंडिया में शोले फिल्म बनी, उसके मकालमे बड़े मशहूर थे, बिल्कुल। लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं बोले, नहीं बोले, मोदी ने नहीं बोले, नहीं बोले। मेरे मकालमे आसिफ जरदारी ने भी बोले, बेशक। इत्तेजाज हसन भी बोले। तो मैं अपने दूं के बारे में कहा करता हूँ कि अल्लाह की ये रहमत है कि मेरे मकालमे पटवारी भी बोलता है और जरदारी भी बोलता हाँ जी, अरे वाह। फौजिया, आप गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, बताइए वो क्या जॉब है और क्या हेक्टिक नहीं होता इसके साथ सब मैनेज करना? आई एम फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई एम सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो मेरे डिपार्टमेंट के जो मेरे सीनियर्स हैं उन सबको पता है कि म्यूज़िक में इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये अपनी सिस्टर्स के साथ म्यूज़िक को भी साथ लेके चल रही है, तो मुझे माशाल्लाह से सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कभी ऑफिस में कभी ये हुआ कि बैठे बैठे किसी ने कहा हो यार गाना तो सुना दो? अक्सर होता है, लेकिन ये कि वो ऑफिस का माहौल होता है तो वहाँ पे हम इस तरह गा नहीं सकते। सो ये कि सब सपोर्टिव है। गुनगुना तो लेते, गुनगुना तो लेती होंगी। कभी किसी को गुनगुना के मनाया, कोई नाराज हो गया हो, आपने कहा यार चलो व्हाट्सएप पे इसको? अक्सर मनाया। कौन सा गाना गा के? बेशुमार, लाइक पंजाबी सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद है, तो बस जो भी उस वक्त माइंड में हो तो वो मैं गुनगुना देती के है। भेज। अच्छा फौजिया, मैं चाहूंगी कि आप हमें भी कुछ गुनगुना कर सुनाएं।
ज़रूर मैं मुझे क्योंकि फ़ोक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है और हम तीनों सिस्टर्स का जो स्टाइल है वो ज़्यादा फ़ोक म्यूज़िक ही मुझे है। तो खुद बहुत पसंद है। तो मैं कुछ लाइंस आपको सुनाऊंगी। निक्का मोटा बाजरा माही वे तेरा कौन चुने सी ढोला, निक्का मोटा बाजरा माही वे तेरा कौन चुने सी ढोला, निक्का मोटा बाजरा वग दिए रावी माही वे विच दो फुल पीले ढोला, वग दिए रावी माही वे विच दो फुल पीले ढोला, एक फुल मंगया हो एक फुल मंगया माही वे क्यों पयो दलीले ढोला, एक फुल मंगया माही वे क्यों पयो दलीले ढोला, निक्का मोटा बाजरा। वाह 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 वाह। नासिर अदीब साहब, आपका ताल्लुक सरगोदा से है, कभी सोचा था कि सरगोदा से एक बच्चा आएगा और वो छा जाएगा और वो इतना सक्सेसफुल राइटर बनेगा? ये ख्वाब क्या आपने बचपन से ही आंख में सजाए कि मैं आऊँगा और छा जाऊँगा और मैं बेहतरीन राइटर बनूँगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा था मैंने कि मैं बेहतरीन राइटर बनूंगा और मैं छा जाऊंगा, कभी सोचा नहीं। आज भी मैं नहीं समझता कि मैं छाया हुआ हूँ। जब पहली कहानी लिखी और मैंने अपने डायरेक्टर को सुनाई तो डायरेक्टर ने सुनी, इकबाल कश्मीरी साहब थे टॉप के डायरेक्टर। मैं उनके सामने बैठ गया, कहानी सुनाई, जब चौथा सीन सुनाया तो कहते बस कर दो। मैं क्यों? कहता कहानी तो मुक गई। मैं कहा सर कहानी तो अब शुरू हुई है। कहते कैसे शुरू यार, तुमने जहाँ से फिल्म शुरू की यहाँ तो हम एंड करते हैं फिल्म एंड करते हैं कि रेड़े आए और उन्होंने आकर आया और हीरो को मार दिया, बाप को मार दिया और रेड़े घुमाए, फिर हीरो आया उसने उनको मार दिया, तो दुश्मनी तो ख़त्म हो गई, बराबर हो गया वैर। मैंने कहा ये आप आगे सुने तो सही। बहस हो गई, तंग आकर उन्होंने मुझे कहा तेन किन्ने कह देता है तू राइटर है, चल ना निकल जा मेरे कमरे से बाहर। और मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कोई बात नहीं सर, जिद नहीं छोड़ी। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। बाहर आके मैं एक आदमी के ने गुजर रहा था तो मैं एक आदमी की छाती से टकराया, देखा सामने तो मोहम्मद अली साहब थे, अल्लाह उनको करे रहमत करे, पीछे ज़ेबा भाभी, पीछे एक आदमी जिसने चश्मा पहना हुआ था। तो वो एकदम टकराया ना, तो मोहम्मद अली साहब ने पूछा क्या हुआ? मैंने तुम रो क्यों रहे हो? उस वक्त मुझे पता चला कि मैं रो रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे सीने से लगाया, अंदर ले गए। वो जो चश्मे वाला आदमी था ना, उसने मुझे कहा यार क्या बात है तुम रो क्यों रहे? मैंने बात सुनाई। कहना यार वो उस्ताद आदमी है, बहुत बड़ा डायरेक्टर, ऐसे नहीं कहता, तुम सही नहीं हो गए, तुम गलत हो गए। मैंने कहा नहीं सर मैं सही था। कहता मुझे सुनाओ। मैंने सर इंटरवल तक कहानी सुनाई। इंटरवल तक कहानी सुनाई तो उठा, उसने सिगरेट बुझाया, मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पड़ा, तो उसने एक जुमला बोला, कहता है आगा जी मुझे ये नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जब ये राइटर बनेगा सारे राइटर घर चले जाएंगे। ओह वाह। और मुझे उसने कहा कि अगर मुझे फिल्म मिली तो मैं तुम्हें राइटर लूँगा। क्या बात है। फिर वो इसने मुझे राइटर लिया, वही फिल्म मिली और वो फिल्म वैसी जट थी। अच्छा। जिस पहली फिल्म ने पूरी ट्रेड को उठा के रख दी। वाह वाह वाह। फौजिया, क्या आप तीनों बहनें बेंजामिन सिस्टर्स से मुतासिर हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। बचपन में हम उनके सॉन्ग्स टीवी पे चलते थे जब सुनते थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तीनों मिलके इस तरह से कभी ग्रुप की सूरत में सिंगिंग स्टार्ट करेंगे। एक सिस्टर को शौक था, वो आई लाहौर, क्योंकि बेसिकली हमारा ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी जी। तो लाहौर आई, उसने परफॉर्म किया, उसने कहा जी मेरी बहनें भी अच्छा गाती हैं। तो तीनों ने फिर स्टार्ट किया और पाकिस्तान में शायद बेंजामिन सिस्टर्स के बाद हम सिस्टर्स हैं जो 12-13 साल से इस म्यूज़िक फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े जब हम घराने देखते हैं मौसीकी के, अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे इतने सुरीले नहीं होते। आप तीनों बहनें बहुत ही सुरीली हैं, सुर में हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। क्या ये इत्तेफाक है? और फिर इस पर घराने का क्या रद्द-ए-अमल था, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि तीनों बहनें ही सुरीली हैं? फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हम पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें शौक था डिबेट्स में भी और सिंगिंग में। उसमें बड़े प्राइजेस भी विन किए तीनों ने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको एज अ प्रोफेशन भी अपनाएंगे। बट जब घर वालों ने देखा कि ये पीछे हटने वाली नहीं है, इन्होंने करना ही करना है, तो सब ने फिर बहुत सपोर्ट किया। और हम लोग शिफ्ट हुए लाहौर, बल्कि पूरी फैमिली शिफ्ट हुए और पेरेंट्स ने, भाई ने, सब ने बहुत साथ दिया। और माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे लोगों के साथ यहाँ पे काम भी किया, इंटरनेशनल भी काम किया। जबरदस्त जी। अच्छा, तीनों में मुखिया कौन है आप में से जो लीड करता है? वो सबा है, सबा जो मेरे से छोटी है। अच्छा, मैं समझ रही थी हुमा होंगी ना। हुमा
भी है लेकिन सबा ज्यादा है म्यूजिक में, वो उसकी हम ज्यादा मानते हैं। अच्छा, अगर तीनों में से किसी एक की लड़ाई हो जाए और किसी इवेंट पर जाना हो, फिर वो क्या समा होता है, मतलब किस तरह से मनाया जाता है? ये आप ना पूछिए, लड़ाई तीनों में बहुत होती है, लेकिन हम जाहिर है जब मतलब स्टेज पे हो तो हम शो नहीं कर सकते, बाज़-औक़ात तो स्टेज पे भी हो जाती है कि मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये लाइन इस तरह से है, और वो अगर सबा की हम नहीं मानी, गलती से कुछ और हो गया है, तो बस फिर घर आके शामत होती है। अच्छा नासिर अदीब साहब, जब आप लाहौर आए तो वो इंडस्ट्री का बहुत ही सुनहरा दौर चल रहा था, वो मंजर कशी करें, किस तरह के हालात थे? वो फिल्म नगरी जो थी ना, एक अलग नगरी थी, और जो आम हमारी लाइफ है वो अलग थी। स्टूडियो के दरवाजे के बाहर 100-150 लड़का खड़ा होता था, मुख्तलिफ उम्र के लोग, कोई उसका सूर से आया हुआ, कोई मांगा मंडी से, कोई शेखपुरा से, और जब कोई गाड़ी अंदर तो यूँ देखते होते थे कि कौन सी आर्टिस्ट या कौन सा आर्टिस्ट अंदर गया है, निकलते थे फिर देखते थे। उस वक्त इंडस्ट्री की लड़कियां और लड़के, उनकी फैमिली स्टूडियो की चार दीवारी में थी, बाहर की दुनिया से उनका कोई तल्लक नहीं था। उनको देखने के लिए लोग सिनेमा स्क्रीन में ही जाते थे। मैं जब आया उस वक्त पंजाबी फिल्म का दौर नहीं था, उर्दू फिल्म का दौर था। मुझे याद है कि वैशी जट मेरी जब हिट हुई तो अस्करी साहब और मैं स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे दाद लेने के लिए ना, कि भाई कोई इनको पता चले कि ये राइटर है, ये डायरेक्टर है। मैडम शमीमा के कमरे में गए तो कमरा भरा हुआ था, अंदर जब गए मैडम शमीमा अल्लाह गरी के रहमत के बैठी हुई थी, बड़ा अरूज था उनके ऊपर, तो सामने नदीम साहब बैठे हुए थे। अस्करी साहब ने तारुफ कराया कि आगा जी ये हैं वो नासिर अदीब जिन्होंने वैशी जट लिखी। तो उन्होंने यूँ ऐसे मुझे देखा, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुँह दूसरी तरफ करके तो मैडम शमीमा से बात करने लग गई। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं बाहर चला गया गुस्से से। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा रहा, आधा घंटे के बाद आगा साहब आए, तो पीछे बेग साहब भी आए, जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा बेग साहब तो यूँ रहे बड़े प्यार, जी भाई। मैंने कहा सर मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। कहते मेरे भाई मैंने सुना नहीं। अच्छा। मैंने कहा बेग साहब आपको सोफे पर बैठने की आदत है, एक वक्त आएगा जब मैं आपको लकड़ी के बेंच पर लाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं कह के चला गया। इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि मेरे भाई अगर आपको बुरा लगे तो मैं आई एम सॉरी, मैंने नहीं सुना। खैर चले गए, बात हो गई। ये बात बता रहा हूँ आपको 75 की। ओके। 17 अगस्त 75 का दिन था। 8 अगस्त को वैशी जट रिलीज हुई थी। फिर 9 फरवरी को मौला जट लगती 79 में। अच्छा ओके। मैं अरूज पर और फिल्में और हर तरफ नासिर अदीब और मेरे मकालमों की भरमार और लोगों में शोर मच गया। इससे पहले किसी फिल्म के मकालमे कभी इस तरीके से लोगों की ज़ुबानों पर आए भी नहीं थे। तो मैं शवाब स्टूडियो गया, शूटिंग थी, इदरीस खान मेरे डायरेक्टर थे, उनकी मैं शूटिंग अटेंड करने गया तो मुझे पास एक लड़का आया, कहता है ये आपको शवाब किरानवी साहब बुला रहे हैं। मैं समझा शायद फिल्म साइन करनी होगी, मैं बड़ा खुशी से चला गया। दरवाज़ा खोला, एक आदमी की बैग थी मेरी तरफ, बैठे तो सामने शबाब साहब अल्लाह जन्नत बख्शे वो बैठे होते। आओ बेटा मुझे, तो कहते सामने जो आदमी बैठा तो मेरी तरफ बैठ, तो उन्होंने कहा बेग साहब ये है वो आदमी जो आप पूछ रहे थे जिसने मौला जट लिखी। तो उसी तरह उन्होंने टर्न की जैसे उस वक्त लेकिन जब टर्न की सामने मैं खड़ा उसको तो मुँह फेर लिया, तो उठे और मेरे सीने से लगाया। वाह वाह। कहता है यार व्हाट ए राइटर, व्हाट ए डायलॉग, आई नेवर हर्ड, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में बोल गए। तो मैंने कहा ये आपने फिल्म देखी? मेरे भाई मैंने रात शबिस्तान में फिल्म देखी। मैंने कहा एक साहब बेंच पे बैठ के देखी ना आपने? जी। क्योंकि उसमें सोफ़ा नहीं होता। कहते हाँ भाई बेंच पे देखी। तो मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा 75 मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको बेंच पर लाऊंगा। फिर वो हुआ, पंजाबी फिल्म को इतना रोज मिला। जब वैशी जट रिलीज़ हुई तो उस वक्त 82 फिल्में रिलीज़ हुई थी टोटल साल में। अच्छा। उसमें 3 पंजाबी थी, 79 उर्दू थी। 96 में मेरी आखिरी फिल्म सुल्तान राय के साथ सखी बादशाह जब रिलीज़ हुई, उस साल 125 फिल्में रिलीज़ हुई। वो भरपूर दौर था रोज का। उन 125 फिल्मों में 119 फिल्में जो थी वो पंजाबी थी और 6 उर्दू। वाह वाह। नाजुक सी मासूम सी बोली बाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना शबो। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? शबो शर्म आ रही है शबो मेरे छबड़िया, ओए चम्मा जम्मारियां ची छब्बिया नू। नहीं मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप कौन है? क्या बात है, रमजान का आखिरी अशरा जा रहा है और तुम्हारा कोई मैसेज नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज़कात किसी और को दे दी है? नहीं भाई, मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है अभी। आप पर नहीं होती, पर मैं तो मुस्तहिक हूं ना। मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? मैंने ज़कात तुमसे लेनी है तो तुमसे ही लेनी है। मैंने पहचाना नहीं आपको, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं। मैं वो बदनसीब फूल हूं जो खिलने से पहले कुचल दिया गया। मैं वो रमानियत का शाहकार हूं जो बड़ी स्क्रीन पे मोहब्बत के नगमे गाना चाहता था, पर मुझे किसी ने चांस नहीं दिया। अपनी ना शर्ट और पैंट्स का कॉन्ट्रास्ट देखिए, अब बहुत फनी लग रहे हैं। 70 हीरो हूं मैं। तो हमारे शो में आप क्या करने आए हैं? मैं तुमसे नहीं शब्बू मिलने आया, फिर मैं तो उस्तादों के उस्ताद से मिलने आया हूँ। वाह वाह। नासिर अदीब साहब के सामने अपना मुकदमा पेश करने के लिए आया हूँ और उनसे पूछने आया हूँ, अगर 2 साल बाद फिल्म रिलीज कर दे तो चलो मेरा भी डेब्यू हो जाता। तुसी हीरो नूं बदमाश बना देता, कोई हीरो इन्हें जोगा नहीं भी होता। सरकार, मैं मजबूरी में बनाया बदमाश इसलिए मेरे भाई कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, जी जी, इस दौर में हर शरीफ आदमी को इज्जत से जीने के लिए एक बदमाश की जरूरत है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, मुझे चांस दे। मैं तो वो नासिर साहब बदनसीब हीरो हूँ, किसी की फिल्म क्या मिलनी थी, मैंने तो अपने ब्याह की फिल्म रिलीज नहीं हुई। अच्छा, वैसे जो शादी वाली फिल्म होती है ना, उसकी एक ट्रेजेडी होती है। वो क्या होती है उर्दू में? वो जब तक एडिट होती है ना, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए होते हैं शादी से और सलामियां इकट्ठी हुई होती हैं, वो खत्म हो चुकी होती है। लो जी, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪੋਏ ਦੀ ਰਸਮ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਡੇਲਾ ਹੀ ਚੋਪ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੰਜ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ। शब्द नियाजी, लाइटें भी हैं, कैमरे भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं। आओ, मेरा हील वाला जूता भी है। उसी की वजह से तुम नजर आती हो, वरना इंज कुड़ी इंज जानी हुंदी है, कुड़ी दी जुत्ती लो हाथ नाल ही इंज। मेरी बात सुनो, मौका भी है, दस्तूर भी है। आओ अपनी अधूरी दास्तान दोबारा शुरू कर लेते। Stay away, stay away, stay away. ओके, काइंडली ग्रांड मिली फॉर 2 डे। मैं वैसे भी अभी जीना चाहती हूँ। सिमरन नियाजी, जी लो अपनी जिंदगी, मैं फिर आऊंगा और इस दफा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अपने हिस्से की ज़कात और फितराना जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्यालों पे चाहे एक सूरत मतवाली। ख़वातीनो साथियों, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। फौजिया, जब हम पंजाब के कल्चर की बात करते हैं, यहाँ पर टप्पे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, टप्पे माहिए। तो जब आप लोग जाती हैं, तीनों बहनें जब जाती हैं फैमिली इवेंट्स में, फंक्शंस में, तो लोग फरमाइश करते हैं कि हमें टप्पे सुना दें। बिल्कुल, तो बहुत फिर आप ज़्यादा पैसे लेती हैं या फ्री में ही बस? नहीं, फ्री में हम एक लाइन भी नहीं गाते। फ्री में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। सो ये कि टप्पे जो है, जाहिर है हमारे पंजाब का बहुत रिच कल्चर है म्यूजिक में। सो हम लोग जरूर सुनाते हैं। चलो, मेरे शो में फौजिया आप आई हैं तो मैं लगे हाथों फरमाइश करूंगी कि कोई टप्पा सुना दें, कोई माहिया सुना दें, कुछ भी सुना दें। चन किथा गुजारी आई। ओह ब्यूटीफुल, यस। सराइकी में है, आप बड़े अच्छे से समझेंगी। हाँ सराइकी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कुछ लाइन सुनाऊंगी। चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई कोठड़े ते कोठड़ा माए कोठे सुक दियां तूरियां। कलियां राता जाग के असां कटियां तेरियां दूरियां। ओ चन किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी आई। वाह 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 वाह। नासिर अदीब साहब, जब हम बात करते हैं सरवर भट्टी साहब मरहूम की, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनका ये दावा था कि मौला जट के असल राइटर वो हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक जुमला बोला था कि मैं सारी दुनिया को माफ़ करके इस दुनिया से जाऊंगा सिवाय सरवर भट्टी के। इसका मामला मैं अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला वो दूसरी दुनिया से चले गए, तो मैं पहला आदमी था जिसने अल्लाह से कहा कि मैंने इसको सब कुछ माफ़ किया। देखिए, मैं राइटर हूँ ना। मैंने मौला जट लिखी, फिर शेर खान लिखी, फिर चंद वरियाम लिखी, फिर कातिल की तलाश लिखी, फिर पत्नी क्या क्या लिखी, 414 फिल्में। राइटर था तो लिखी ना।
सरोवर भट्टी की आप फिल्में देख लें, वैशी जट से मौला जट बनी, आपने वैशी जट देखी है? हाँ जी फिर आपने बात कैसे मान ली? वैशी जट में मुखो थी, जी वैशी जट में दानी थी, वैशी जट में मलक आकू था, जी वैशी जट में मौला जट था, वैशी जट में बाला गाड़ी था, वैशी जट में एक जागीरदारनी गजाला जो थी, जी वो जो गजाला थी वो चकोरी ने रोल किया, दारुनतनी उसका नाम हो गया। बाकी दानी भी वही थी, मौला भी वही था, मुखो भी वही थी, बाला गाड़ी भी वही था। एक नूरी नाथ का इजाफा था बस विलन का, वो जो मैंने विलन रखा तो उसका नाम नूरी नाथ हो गया। मुझे ये बताओ उसमें सरोवर भट्टी कहाँ से आ गई? अच्छा सर, सबूत के तौर पर वो अक्सर ये भी बताया करते थे कि प्रोड्यूसर होने के अलावा राइटर होने के नाते उन्होंने आधी फीस भी ली। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई फीस नहीं ली, बल्कि उसने मुझे मेरे साथ ज़्यादती की। मैं फिर वही कहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे भी और उसको भी माफ़ कर दे। ये मेरे पास जब आया कहानी लिखवाने के लिए, मैं उस वक्त 30,000 रुपये लेता था। अच्छा। मैंने इससे 30,000 रुपये मांगा। इसने कहा जी मैं 30,000 नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं फ़िल्म नहीं लिख सकता। ये चला गया। दूसरे दिन उसी कमरे में आया तो इसके साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था। अच्छा। उसको लाया, मलक इकबाल उनका नाम था। तो उसने कहा यार मैं आ गया हूँ तो दस हूँ की करना है। मैं क्या इसको मैं 30,000 मंगिया सी, हूँ तुसी आ गए हूँ ये जो देगा मैं ले लवांगा। उन्होंने कहा जी तुसी बड़ी खूबसूरत गल की नाज साहब। उसने 1,000 रुपया मुझे एडवांस दिया, कहता बाकी ताड़ी पेमेंट तो मैं आज चैक लिख के रख देंगा, जिस दिन मेरा स्क्रिप्ट दोगे मैं तुम्हें चैक दे देंगे। मैं कहा जी ठीक है। मैं फिल्म लिख दी थी। फिल्म लिखने के बाद मैं दे दी। इस दौरान मेरी गड्डी खराब हुई। उन्हें कहा जी वो मेरी वर्कशॉप है दोस्तों उत्थे भेज दो। ਉਹਦਾ पौने 6,000 बिल बनया, वो उन्हें पे कर दिते। मेरे को पौने 7,000 रुपया आ गया। जिस वे फिल्म का स्क्रिप्ट मुकाम मैं आख्या जी बकाया पैसे दे दो, कहता नहीं जी तुसी क्या सी जो मैं देंगा तुसी ले लोगे। क्या सी ने मैं क्या सी तो मैं फिर नहीं देने। मैं क्या ओके। और उसके बाद फिर फिल्म सुपरहिट भी हो गई। उसने पता नहीं कितने कमाए, मेरे घर में मिठाई का डब्बा तक नहीं है। मैंने फिर उसकी जानवरियाँ फिल्म लिखी। उसने तो ज़िंदगी में कभी ओरिजिनल फिल्म ही नहीं कभी कंसीव की। जानवरियाँ मैंने मेरे से लिखवाई, मलंगी की कापी। उसके बाद मिर्ज़ा जट बनाई, मिर्ज़ा जट की कापी। बाज़ार हुसन बनाई, वो कोरा कागज़ की कापी। जे एक आदमी फिल्म की कापी बनाता तो वो दावा करता जी मैं राइटर हूँ। फिर चलो राइटर था तो मैंने एक एंकर से कहा यार तुम बार बार मेरे ते सवाल कर दो, सरोवर भट्टी को एक छोटी जी नहीं मौला जट और लिख दो। आप देखें आप दावा करती हैं कि मैं राइटर हूँ तो कोई कहानी तो लिखे ना आप मेरे सामने। एक मैंने फिल्म लिखी थी मेला, उस पर बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला था जी। उस मेला को जियो ने एज इट इज़ बना के रख दिया। वो खई के नाम से टीवी सीरियल बनाई जिसकी पत्नी कितना बिजनेस भी किया जी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। जितनी पंजाबी फिल्में थी इंडिया ने भी कॉपी कर ली। यहाँ पश्तो राइटरों ने वो मेरी पश्तो में कहानियाँ बेच दी। और सरोवर भट्टी ने ये लेजेंड मौला जट में मौला जट के टाइटल का भी 2 करोड़ रुपया ले लिया। इंडिया में कौन सी कहानी आपकी कॉपी की गई? कौन सी नहीं की गई आप पहले ये बताएं। 5 दफ़ा तो मौला जट बनी है ना, जिसमें 4 दफ़ा हीरो धर्मेंद्र था। और फिर उसने मुझे बुलाया आखिर तंग आकर 88 में और उसने कहा यार मैंने 4 दफ़ा मौला जट बनाई, 4 दफ़ा फेल हो गई। वो तो नहीं सुपर पहले तो बंदा सीधी वजह की है। मैं क्या धर्मेंद्र भाई इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास वो पंजाबी बोलने का अंदाज ही नहीं है। मैंने कहा शत्रुघ्न को आपने रखा, उसने कहा ऐस मुटार दे सिर तो चुन्नी किन्ने लाई आ। मैं कहा ये पंजाबी नहीं है। पंजाबी है मेरी भैन का सिर किन्ने नंगा किया है, ये है पंजाबी। तो मैंने कहा ये चीज़ आप में कमी है तो नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ तो मेरी कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसकी कॉपी नहीं है। हमारे जी सेगमेंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग। पहला सेगमेंट है हमारा डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। नासिर अदीब साहब, आपके लिए चैलेंज ये है या टास्क ये है कि आपने अपना ही लिखा हुआ कोई डायलॉग बोलना है। मूड में आपको बताऊंगी तो आप अपना कोई भी लिखा हुआ अपना पसंदीदा डायलॉग आप मुझे बताइए। आपने फिर मैं आपको बताऊंगी किस मूड में आपने इसको डिलीवर करना है। मुझे ज़ाती तौर पर वैशी जट का एक डायलॉग बहुत पसंद है। कहता है चौधरी साहब तुसी कहंदे हो असी मलक मारिया है, मलक कहंदे ने असी जट मारिया है, तो मैं कहना 2 इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने इसको बड़े ग्रैंडर के साथ गुस्से में कहना है। आज चौधरी तू कहना मैं मलक मारिया ते मलक कहंदे ने असी जट मारिया है, तो मैं कहना 2 इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। अरे वाह वाह। यही डायलॉग अब आपने बहुत ही रोमांटिक मूड में कहना है। चौधरी साहब आप कहते हैं कि मैंने मलक को मार दिया, मलक कहते हैं हमने जट को मार दिया और मैं कहता हूँ 2 इंसान मर गए
जो किसी कीमत पर वापस नहीं आएंगे ना। वाह वाह वाह। फौजिया, आपका डायलॉग है, वे मौलिया इन्हां नू दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। इसको अब ये गा के गुनगुनाना गाना? है। हाँ, ये Oh my गुनगुनाना God. है। इन्हां नू दस दे से शुरू कर लो, जिस तरह भी आपको आगे पीछे कुछ और ऐड कर सकती हो तो आप कर लो। मतलब किसी सॉन्ग की जो आपने ट्यून है उसको सेट कोई करना भी है। फोक में कोई भी कॉम्पोजिशन दे दे इसको, किसी तरह से आपने इसको गुनगुनाना है। वे मौलिया इन्हां नू दस दे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक वां, वे मौलिया इन्हां Not bad. अच्छा था ये, अब इसको कोई और अंग दे, कोई क्लासिकल अंग दे इसको। भाव वे लाएं। मौलिया ए नानू दस दे, वे मौलिया ए नानू दस दे, वे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक, वे मौलिया। इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही, नासिर अदीब साहब और फौजिया जी हमारे साथ मौजूद है। गपशप का सिलसिला जारी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो काफ़ी देर से मैं चाह रही थी पूछूं, फाइनली पूछने लगी हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके बैचमेट थे, आर्मी में चूंकि आप गए, तो कैसी दोस्ती थी या बस सिर्फ बैचमेट वाला ही सिर्फ हिसाब बैच किताब में थे, था? दोस्ती कोई नहीं थी। बस सिलेक्शन हुई तो उसके बाद जब बस में आ रहे थे तो इतना मैंने उनसे पूछा कि निशान हैदर लेने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं तो निशान हैदर के लिए गया था कि मशहूर हो जाऊंगा। तो उसने कहा तुम निशान हैदर लेना है? मैं कहा हाँ। कहता क्यों? मैंने कहा मैं मशहूर हो जाऊंगा, अखबारों में मेरा नाम आएगा, मेरी तस्वीर आएगी, मैं जाया करूँगा। तो कहते हैं बेटा ये मरने के बाद मिलता है। बस इतनी सी मुलाकात थी, उसके बाद नहीं। हाँ। उसके बाद मेरी बेगम MP हुई, उनकी परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलाकातें भी हुई, लेकिन मैं ना कभी परवेज़ मुशर्रफ से मिलने की ख्वाहिश की, ना मैं चौधरी शुजात से मिला हूँ, ना कभी मैं परवेज़ इलाही से मिला हूँ। हालांकि उनके साथ हमारे फैमिली टर्म में। तो एक दिन मेरे बेगम ने बल्कि गिला किया कि वो अक्सर आपका पूछते आप क्यों नहीं मिलने जाते। मैंने कहा नहीं मैं मिलने नहीं जाऊँगा। वो बेगम खामोश होगी। तो मेरे से एक दोस्त ने पूछा क्यों नहीं मिलने जाते? मैंने कहा मैं इसलिए मिलने नहीं जाता कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा मेरी बेगम MP है और कल अगर मुझे अवार्ड मिल गया तो सब आप लोगों ने कहना तनु बुढ़ी ने अवार्ड दो आता है। मैंने कहा मैं मिलने नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं गया। ओके, और मुझे अवार्ड मिला इमरान खान की दौरे हुकूमत में। इमरान खान के दौरान। वाह वाह। फौजिया, जी। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? किन प्रोजेक्ट्स पर अभी काम चल रहा है? फ्यूचर प्लान्स काफ़ी हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ OSTs हैं जो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आएंगे, और कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो हमसाया कंट्री के साथ हमारी कुछ कोलैबोरेशन चल रही है। अच्छा जी। किस किस्म की कोलैबोरेशन है, किसके साथ कोलैबोरेशंस है? वी नीड डिटेल्स। एक्चुअली हम लोगों का चूँकि स्टाइल है फोक पंजाबी, तो हमें बहुत सारी ऑफ़र्स जो हैं आई कि हम आप लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं म्यूज़िक में। सो अभी ये है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो चल रहा है। किसके साथ? किसी फिल्म के लिए? जी, फिल्म के लिए भी है और कुछ वीडियो सॉन्ग्स हैं। तो फौजिया, जो तीनों बहनें गाती हैं और जो पैसे आते हैं, क्या कोई जॉइंट अकाउंट है? किस तरह से फाइनेंसेस अच्छा, पे लड़ाई नहीं होती? इतना इक्वल डिवाइड होता है ना कि आपकी सोच है लाइक Really? अगर 200 भी एक्स्ट्रा है ना किसी के, हाँ। तो वो भी हमने इक्वल अच्छा, डिवाइड। सबसे ज्यादा हिसाब का पक्का कौन है कि देखो मेरे 50 रुपए वापस कर दो? तुम्हारे सबसे पास है। ज्यादा जो है वो सबा। सबा। यस, वो मतलब इतना ज्यादा हिसाब में सबा वो यार कहती है बख्श दो। तो उसको ये होता है कि 1 रुपए की भी जो है ना इधर उधर ना हो, जिसका जितना हक बनता है ना वो इक्वली तीनों में डिवाइड हो। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बिल्कुल। बात और है। इससे ये है कि लड़ाई भी नहीं होती। नहीं होती, नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, अब हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। नासिर अदीब साहब, आपसे शुरू करते हैं। अपनी लिखी हुई फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मौला जट, चंद वरेआम, तूफान, शेर खान? इनमें से मेरी पसंदीदा कोई भी फिल्म नहीं है। अच्छा, फिर कौन सी है बता दीजिए। मेरी पसंदीदा फिल्म सबसे पहले ये आदम, उसके बाद मेला, उसके बाद जीने की सजा। ओके, इनमें से किस फिल्म को देखकर ख्याल आया कि काश ये मैंने लिखी होती? मुगल आजम, करतार सिंह, शोले, गॉडफादर? करतार सिंह। किस अदाकारा को देखकर हीरो बनने की ख्वाहिश बेदार होती थी? फिरदौस बेगम, आसिया बेगम, नादरा, रेखा? हीरो बनने की तो ख्वाहिश नहीं हुई, लेकिन आसिया मुझे बहुत अच्छी लगती थी। खातून बनकर पैदा होने का मौका मिलता तो कौन सी खातून राइटर बनना पसंद करते? अमृता प्रीतम, कुरतुलैन हैदर,
बानो कुत्सिया, रजिया भट्ट। अमृता प्रीतम। वाओ। पड़ोसी मुल्क के किस हीरो के लिए लिखने की ख्वाहिश रही आपको? दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन। अफतारी तो बचे हुए समोसे, चिप्सां ते फ्रूट चाट कट के मेरे सामने रख दे। जट दे खड़ाक तो बचन दी ये आखिरी सूरत ही। लवे मौला जट यहाँ पे फिर से खज्जल होने आ गए। जाएं अपने बच्चों को जाके ईद की शॉपिंग कराएं। ईद दी शॉपिंग करन लई ते गुराई कर रहे वां, ऐसे ਲਈ ਤੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ दारो नियाजी? ओहो, आप तो एवर न्यू स्टूडियो से किराए का रेंट का कुर्ता लेके पहन लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या बनेगा? वो ईद पे क्या पहनेंगे? उनके बारे में सोचा है? ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਦੀ ਵਿਗ ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। दारो नियाजी। हिना न्याजी है मेरा नाम। अच्छा मुझे ये बताएं क्या करने आए हैं यहाँ पर? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। जाने दे, वो आपके मोहसिन है और उनके जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं की वजह से आज आप मौला जट हैं। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੁਕਾਲਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। नवी स्टोरी मेरे लिए लिखो प्यार मोहब्बत वाली। मौला जट दुल्हन ले जाएगा। मौला जट तू पागल है। ये सही है, ये सही जट है। कभी अलविदा ना कहना। ऐ जरूर लिखो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਂਖੇ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? हाँ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਈਦ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ जनाब? मेरे लिए भी कोई रोमांटिक सीन लिखो। वो तो है, लेकिन मेरी बात सुने। हाँ जी। वो रोमांटिक सीन आपने किस हीरोइन के साथ करना है? कोई है माइंड में कि किसके साथ मैं हीरो आऊंगा? ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੌਲਿਆ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸੀ ਭੱਜੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ। माहिरा खान की बात कर रहे हैं। ਮੈਂ ਮਹਿਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆਉਣਾ मेहरा ਚਾਹ ਰਿਹਾ। खान। क्यों? नासिर साहब वैसे माजरत के साथ माइंड मत कीजिएगा आप भी, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन ये शक्ल है हीरो आने वाली। ਓਏ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं, वैसे माहिरा के साथ आप अच्छे लगेंगे। ਆ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ। ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਉਧਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਆਣੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब। फौजिया जी बहुत शुक्रिया। Thank you थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया फौजिया। थैंक यू सो मच नासिर अदीब साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।